दोस्तों, आज की दुनिया में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कीमती है तो वो है सेमीकंडक्टर, जिसे अब डिजिटल डायमंड कहा जा रहा है। क्योंकि जैसे कभी तेल को काला सोना कहा जाता था, वैसे ही आज चिप्स को डिजिटल डायमंड कहा जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी गवाही हमें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से मिलती है, जब उन्होंने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में कहा कि तेल था ब्लैक गोल्ड, लेकिन चिप्स हैं डिजिटल डायमंड्स। यानी अब असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे नैनोमीटर के चिप्स में छिपी है, जिनके बिना न तो मोबाइल चलेगा, न कंप्यूटर, न ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न ही रॉकेट स्पेस में उड़ पाएगा। और दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया की हर बड़ी ताकत आज इन चिप्स की होड़ में लगी है। अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, ताइवान हो या फिर भारत, सब अपने अपने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की होड़ में हैं। क्योंकि भविष्य की पूरी अर्थव्यवस्था, भविष्य की पूरी सैन्य ताकत और भविष्य की पूरी टेक्नोलॉजी इन्हीं चिप्स पर टिकी है, और इसी वजह से इन्हें डिजिटल डायमंड कहा जा रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सेमीकंडक्टर का बाजार साल 2024-25 में लगभग $50 बिलियन का था, और भारत का सपना है कि 2030 तक इसे $100 बिलियन से भी ज्यादा का बना दिया जाए। भारत ने अभी तक 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए यानी करीब $18 बिलियन का निवेश इस क्षेत्र में हो चुका है, जिससे भारत अब सिर्फ चिप डिजाइनिंग नहीं, बल्कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी दुनिया का अगला हब बनने की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, यहां आपको समझना होगा कि ये सेमीकंडक्टर असल में होते क्या हैं। ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर का नेटवर्क होते हैं जो सिलिकॉन, गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड और अब डायमंड जैसे मटेरियल पर बने होते हैं। और इनमें से डायमंड सबसे जबरदस्त माना जा रहा है, क्योंकि इसमें हीट डिसिपेशन की क्षमता बाकी सभी से कहीं ज्यादा है। मतलब ये सबसे कम गर्म होते हैं और सबसे ज्यादा बिजली बचाते हैं। दोस्तों, सोचो, जब किसी मोबाइल या कंप्यूटर की चिप गर्म होती है तो परफॉर्मेंस कम हो जाती है, लेकिन अगर वही चिप डायमंड बेस्ड होगी तो वो न सिर्फ ठंडी रहेगी, बल्कि बिजली की खपत भी कम करेगी और स्पीड भी कई गुना ज्यादा देगी। यही कारण है कि जापान के वैज्ञानिक डायमंड सेमीकंडक्टर पर रिसर्च कर रहे हैं, और सागा यूनिवर्सिटी ने तो पहला डायमंड MOSFET बना भी दिया है, जो हाई टेम्परेचर पर भी बिना रुके काम करता है। वहीं अमेरिकी और यूरोपीय रिसर्च लैब्स डायमंड के प्लाज्मोनिक प्रॉपर्टीज पर काम कर रही हैं, ताकि आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अल्ट्रा फास्ट चिप्स बनाए जा सकें। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी समस्या यह है कि सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई पूरी दुनिया में ताइवान पर निर्भर है। ताइवान की TSMC पूरी दुनिया को चिप्स सप्लाई करती है, और अमेरिका से लेकर भारत तक सभी देश ताइवान पर डिपेंडेंट हैं। और यही वजह है कि अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी ठप हो जाएगी। और इसी खतरे को देखते हुए भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है, और गुजरात के डोलेरा में पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा है, जिसमें बड़े बड़े विदेशी निवेशक भी शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, भारत अब सिर्फ स्मार्टफोन या लैपटॉप की चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस और स्पेस के लिए भी हाई टेक्नोलॉजी चिप्स बनाएगा। और खास बात यह है कि इन चिप्स को भारत अपने घरेलू उपयोग के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करेगा, जिससे भारत दुनिया का टेक्नोलॉजी हब बनेगा और विदेशी मुद्रा की आमदनी भी बढ़ेगी। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब तेल खोजा गया था तो उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल गई थी। अरब देश रातों रात अमीर बन गए थे, अमेरिका और यूरोप की इंडस्ट्रीज चल पड़ी थीं। उसी तरह अब सेमीकंडक्टर यानी डिजिटल डायमंड वही रोल निभाने जा रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि तेल खत्म हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी खत्म नहीं होगी। और जिस देश के पास चिप बनाने की क्षमता होगी, वही आने वाले समय में असली महाशक्ति कहलाएगा। दोस्तों, सेमीकंडक्टर सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, 6G नेटवर्क, रोबोटिक्स, स्वायत्त हथियार, स्पेसक्राफ्ट और मेडिकल इक्विपमेंट तक हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर डायमंड बेस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी आम हो गई तो समझ लो, दुनिया की हर मशीन की रफ्तार 100 गुना बढ़ जाएगी।
डेटा सेंटर्स में बिजली की खपत कम हो जाएगी, क्वांटम कंप्यूटिंग को असली ताकत मिलेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान से भी तेज सोचने लगेगा। और यही वो खतरा और मौका दोनों हैं जिनकी वजह से डिजिटल डायमंड शब्द इतना फेमस हुआ है। दोस्तों, मौजूदा खबरों की बात करें तो हाल ही में भारत ने अपने सेमीकंडक्टर मिशन में एक और बड़ा कदम उठाया है और 3 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिससे देश में चिप उत्पादन 2025 के आखिर तक शुरू हो जाएगा। साथ ही इसरो ने भी अपना पहला इंडिजिनस एआई बेस्ड चिप लॉन्च किया है, जिसका नाम विक्रम 32 और कल्पना 3201 रखा गया है। ये सब दिखाता है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता भी बन रहा है, और जब ये निर्माण होगा तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देखेगी। दोस्तों, अब जरा सोचो, अगर भारत के पास अपने सेमीकंडक्टर होंगे तो न हमें अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ेगा, न चीन पर और न ताइवान पर। भारत खुद अपने डिजिटल डायमंड तैयार करेगा और यही असली आत्मनिर्भर भारत की दिशा होगी। और दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि डिजिटल डायमंड यानी सेमीकंडक्टर का महत्व सिर्फ अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि सुरक्षा में भी है। आज के समय में मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स, सबमरीन, टैंक, ड्रोन सब कुछ चिप्स पर निर्भर हैं। अगर ये चिप्स भारत में बनते हैं तो हमारी आर्मी किसी पर निर्भर नहीं रहेगी और यही सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक फायदा होगा। अब बात करें डायमंड सेमीकंडक्टर की, तो दोस्तों, इसे बनाने की तकनीक बहुत जटिल है क्योंकि नेचुरल डायमंड में इंप्यूरिटी होती है। इसीलिए लेबोरेटरी में सिंथेटिक डायमंड बनाए जा रहे हैं। MPCVD नामक तकनीक से बड़े बड़े डायमंड वेफर्स तैयार किए जा रहे हैं और जापान, अमेरिका और यूरोप इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। जापान की उकुमा कंपनी पहले ही डायमंड सेमीकंडक्टर का उपयोग न्यूक्लियर डीकमीशनिंग में कर रही है। वहीं अमेरिका के शोधकर्ता डायमंड के नैनो लेवल प्लाज्मोनिक प्रॉपर्टीज का उपयोग कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में अल्ट्रा फास्ट चिप्स तैयार किए जा सकें। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ विज्ञान की बातें हैं, लेकिन सच मानिए, यही विज्ञान आने वाले 10 से 20 साल में हमारी जिंदगी की रफ्तार तय करेगा। जैसे कभी बिजली ने दुनिया बदल दी थी, वैसे ही अब डिजिटल डायमंड यानी सेमीकंडक्टर हमारी दुनिया को बदल देंगे। भारत इस समय सही दिशा में है और अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो गए तो आने वाले समय में भारत न सिर्फ दुनिया को चिप्स सप्लाई करेगा बल्कि अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों को भी टक्कर देगा। और दोस्तों, ये भी सच है कि जो देश डिजिटल डायमंड को समझेगा वही 21वीं सदी का असली बादशाह होगा। इसलिए भारत को इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। दोस्तों, सोचो, अगर डायमंड सेमीकंडक्टर परफेक्ट हो गए तो कल को आपके मोबाइल की बैटरी हफ्तों चलेगी, आपका लैपटॉप बिना गर्म हुए सुपर कंप्यूटर जैसी स्पीड देगा, आपकी इलेक्ट्रिक कार एक चार्ज में हजारों किलोमीटर चलेगी और आपके घर का ऐसी इतनी कम बिजली खाएगा कि बिल नाम मात्र का आएगा। यही है डिजिटल डायमंड का असली जादू। दोस्तों, जब हम डिजिटल डायमंड यानी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सिर्फ एक चिप की नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम की बात करते हैं। और ये इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि इसमें डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सब शामिल होता है। और सच मानिए, अगर भारत इस पूरे चेन पर कब्जा कर लेता है तो भारत दुनिया की टेक्नोलॉजी पर राज कर सकता है। आज चीन की पूरी ताकत उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर है, ताइवान की ताकत उसकी चिप फैब्रिकेशन पर है, अमेरिका की ताकत उसकी डिजाइनिंग और रिसर्च पर है। लेकिन भारत अगर इन तीनों को जोड़ दे यानी रिसर्च भी करे, डिजाइन भी करे और मैन्युफैक्चरिंग भी करे तो दुनिया को डिजिटल डायमंड के लिए भारत पर निर्भर होना ही पड़ेगा। और दोस्तों, भारत इस दिशा में तेजी से बढ़ भी रहा है। अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बताया कि भारत में बनने वाले पहले सेमीकंडक्टर फैब 2025 तक प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। यानी 2026 आते आते भारत में मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएंगे। और ये सिर्फ स्मार्टफोन या लैपटॉप तक सीमित नहीं होंगे बल्कि भारत का फोकस डिफेंस, एरोस्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी चिप्स बनाने पर है। अब सोचो दोस्तों, जब भारत अपने ही फाइटर जेट, मिसाइल और स्पेसक्राफ्ट के लिए चिप्स खुद बनाएगा तो हम किसी भी विदेशी देश पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और यही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत होगी।
क्योंकि याद रखो, आज की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि डेटा से लड़ी जाती है, और डेटा वहीं सुरक्षित है जहां चिप्स अपने देश में बने हों। दोस्तों, ये डिजिटल डायमंड आने वाले समय में हर चीज की रफ्तार बदल देंगे। आज आपके घर का फ्रिज, टीवी, मोबाइल ऐसी सब चिप्स पर चलता है, लेकिन कल को आपकी कार, आपका हेल्थ मॉनिटर, आपका पूरा स्मार्ट होम और यहां तक कि आपके खेत का ट्रैक्टर भी इन्हीं चिप्स से चलेगा। और अगर ये चिप्स डायमंड बेस्ड हुए तो समझ लो बिजली का बिल आधा हो जाएगा और मशीन की स्पीड दुगनी हो जाएगी। और तो और मेडिकल फील्ड में इनका इस्तेमाल इतना बड़ा होगा कि डायग्नोसिस से लेकर रोबोटिक सर्जरी तक हर जगह अल्ट्रा फास्ट और अल्ट्रा स्मॉल चिप्स इस्तेमाल होंगे, और यही है असली डिजिटल हेल्थ क्रांति। अब दोस्तों बात करते हैं मौजूदा खबर की। हाल ही में अमेरिका और जापान की कंपनियां डायमंड सेमीकंडक्टर रिसर्च में करोड़ों डॉलर निवेश कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिलिकॉन की लिमिट अब आ चुकी है, और अगर कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुपर ह्यूमन लेवल तक ले जाना है तो सिलिकॉन नहीं बल्कि डायमंड ही वो मटेरियल है जो इतना हाई टेम्परेचर और हाई स्पीड झेल सकता है। जापान की उकुमा डायमंड डिवाइसेस पहले ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए डायमंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही है। वहीं अमेरिका की यूनिवर्सिटीज डायमंड प्लाज्मोनिक्स और क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम कर रही हैं, ताकि कल को क्वांटम कंप्यूटर की रफ्तार सेकंड्स में नहीं बल्कि माइक्रो सेकंड्स में तय हो। और यही है वो दुनिया जहां डिजिटल डायमंड असली रोल निभाने वाले हैं। दोस्तों, भारत का सपना सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री बनने का नहीं बल्कि दुनिया की लैब बनने का है, और इसी वजह से सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम में स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स के लिए भी फंडिंग स्कीम शुरू की है, जिससे युवा इंजीनियर और वैज्ञानिक अपने अपने इनोवेशन ला सकें। और हो सकता है अगली बड़ी क्रांति किसी आईआईटी या किसी छोटे से भारतीय स्टार्टअप से ही निकले, ठीक वैसे जैसे अमेरिका की गैराज से गूगल और एप्पल निकले थे। अब भारत की गैराज से निकलेगा अगला डिजिटल डायमंड इनोवेशन। और दोस्तों, ये मत समझना कि ये सिर्फ तकनीक की बात है, इसका असर राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर भी पड़ेगा। जैसे आज तेल उत्पादक देश दुनिया की राजनीति तय करते हैं, वैसे ही कल चिप उत्पादक देश दुनिया की दिशा तय करेंगे। और अगर भारत डिजिटल डायमंड का हब बन गया तो वॉशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो और मॉस्को सबको भारत की तरफ देखना पड़ेगा, और यही असली गेम चेंजर है। दोस्तों, आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि तेल ने 20वीं सदी बदली थी, लेकिन डिजिटल डायमंड यानी सेमीकंडक्टर 21वीं सदी को बदलने जा रहे हैं। और अगर भारत ने इस मौके को पकड़ लिया तो आने वाले समय में दुनिया कहेगी कि भारत सिर्फ विश्व गुरु नहीं बल्कि डिजिटल महाशक्ति भी बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी डिजिटल डायमंड की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।